अगर आपको कुछ नहीं पता लाइफ में क्या करना है तो पाइथन तो जरूर सीख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको वो हर जगह ही यूज आना है। डिटेल में पाइथन पढ़ता है तो पाइथन में कस्टम सॉर्टिंग लिखा जा सकता है। मान लीजिए कल को मैं आपको बोलता हूँ कि सॉर्ट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट डिजिट। एक मिथ है एआई का, एमएल का, जो बच्चों का दिमाग पे चल रहे हैं, इसके ऊपर एक थोड़ा आर्टिकल लिखा था, वो आर्टिकल मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। डेटा साइंस में आगे जाके आपके पास क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, न्यूरल नेटवर्क्स है। हेलो सत्य सर। हेलो अभिषेक सर, वेलकम। या बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। क्या पढ़ रहे हो सर आप? मैं थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा। अरे आदित्य सर भी आए, बैठिए सर। कैसे हो आदित्य सर? बढ़िया सर, ऑल गुड। आप बताइए। सब ठीक है। सब ठीक है सर। क्या पढ़े सर आप एआईएम के बारे में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ना सर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। तो आपको क्या लग रहा है सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग? मेरे को सबसे पहले एक सवाल, बहुत डाउट आ रहे हैं सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जॉब चले जाता, ये तो थोड़ा खतरा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए बोल के, बहुत डर लग रहा बच्चों को। आपको क्या लग रहा है सर? मेरे को तो थोड़ा उतना तो नहीं लग रहा। अब सर देखिए, कुछ जॉब्स जो हैं जो एआई टूल के से हम मतलब कंफर्टेबली कर सकते हैं, तो उन जॉब्स में जो एआई उसको रिप्लिकेट कर सके या एआई उसके लिए रिप्लेसमेंट बन सके, तो डेफिनेटली वो कुछ जॉब्स होंगे जो आप लूज करेंगे एआई के ट्रेंड करने की वजह से। बट इसके अलावा आप ये भी सोचिए ना कि अब आपको रिक्वायर न्यू अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी, नए जॉब भी क्रिएट होंगे जहां पे आपको एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी। सही बात। तो ये दोनों ही है, दोनों ही एस्पेक्ट है कि कुछ जॉब्स लूज होंगे और कुछ जॉब्स नई क्रिएट भी होंगी। मेरे ख्याल से उतना इमीडिएट थ्रेट तो मुझे नहीं लग रहा कि लार्ज स्केल में जॉब आपकी चली जाएगी। हाँ, और बिकॉज अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा, तो मुझे लगता है कि स्किल बेस की वजह से और भी जॉब क्रिएशन होगी ड्यू टू हम वी आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर एआई डीआई। और ये एआई बहुत बहुत डोमेन्स पे घुस रहे सर आजकल। फार्मिंग में, मेडिकल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में, हर जगह पे कहाँ पे भी देखो ये एआई और एमएल का बहुत बहुत मेरे को लग रहा प्रोग्रेस। तो आप आई थिंक आप एमटेक भी आप एआई एमएल के रिलेटेड से किए थे ना सर? सो आपको क्या लग रहा है सर, ये एआई एमएल का ग्रोथ कैसा होगा? डेफिनेटली सर, तो पहले तो अभिषेक सर ने जो कहा काफी वैलिड पॉइंट्स है, लेकिन दोनों एस्पेक्ट होते हैं हमेशा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आईपैड आया था हमारा, तो तब ये भी क्वेश्चन करा गया था कि कोई कभी पेन पेंसिल पे लिखेगा भी क्या, राइट? एंड जब लैपटॉप आया था तो टाइप ही करेगी या लिखे भी नहीं। लेकिन ये जो होते हैं ना सर, ये बहुत डेकेड्स में चेंजेस होते हैं, स्लो एंड स्टेडी होते हैं। तो आज भी स्कूल सिस्टम वैसे ही चल रहा है, यानी आपकी पेन पेंसिल सब कुछ चल रही है एज इट इज, इवन दो थोड़ा मार्केट टैब वगैरह पे लिखने पे गया है। तो उसी तरीके से जैसे सर ने कहा, ठीक है, कुछ जॉब्स जाएगी लेकिन काफी जॉब्स क्रिएट भी होंगी, क्योंकि जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है, जैसे आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गई कि चैट जीपीटी से बात करने के लिए जो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसकी कितनी सारी जॉब्स क्रिएट हो रही है। फिर आपके एआई एमएल में अभी एजीआई वगैरह जो कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, अभी आपने नोटिस किया होगा डीप सीक आया है, जो कि एकदम ही न्यू चीज है। तो ये सब तो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी तो सबके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। तो इसका बोथ साइड्स है। एंड डोमेन्स की अगर बात करी जाए तो लिटरली हर डोमेन में, खासकर हेल्थ केयर में इसका काफी सारा एप्लीकेशन आ रहा है। तो सर मुझे लगता है नेवर एंडिंग अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर में। एक और मैं बोलूंगा सर कि यहाँ पे जब पहली बार इंडिया में कंप्यूटर आया था, और एक बहुत पुरानी मूवी है नया दौर, दिलीप कुमार की मूवी थी, तो उसमें भी एक यही एप्रीहेंशन था कि कारखाना बन रहा है या मोटर गाड़ी आ रही है, तो वहां पे भी एप्रीहेंशन यही था कि ये जॉब चली जाएगी और रिप्लेस कर देगा। लेकिन देखिए, नया दौर का समय जो था वो काफी पुरानी मूवी, 40s की मूवी, और आज तक मतलब आप देखिए कंप्लीट रिप्लेसमेंट तो कभी किसी का हो नहीं पाता। एंड दो एस्पेक्ट हैं, एक है एआई क्रिएट करना और दूसरा एस्पेक्ट है आई थिंक एआई को यूज करना। ठीक है, तो दैट आपको दोनों ही फील्ड में आपको जॉब क्रिएशन मिलेगा कि आप नए नए टूल्स आते जाएंगे। मतलब अभी तो इमेज और वीडियो से रिलेटेड मतलब ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं दैट कन्वर्ट्स इमेज इनटू अ वीडियो। तो ये भी ऐसे ऐसे टूल्स आपके अवेलेबल हैं जो डेफिनेटली ये इस वजह से आपको दोनों ही तरफ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है रिगार्डिंग एआई एंड एमएल। तो बच्चों को अगर एआई एमएल या डेटा साइंस मान लो सर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो भी है सर, हाँ, उस पे अगर अच्छा करियर बनाने के लिए क्या स्किल्स डेवलप करना चाहिए सर बच्चों?
सर देखिए मींस जैसे अभी हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारी बेसिक स्किल्स क्या है कि हमें लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि अभी हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज आनी चाहिए हमें। तो उसी तरह अगर किसी को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना, क्योंकि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं समझ रही, हमें बाइनरी नहीं समझ रहा है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अगर हम डेटा साइंस स्पेसिफिक जगह बात करें तो यहाँ पर आपकी 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है, पाइथन और आर। इसमें से भी आर जो है वो थोड़ी स्टैटिस्टिक साइड ज्यादा यूज होती है, राइट। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है सर, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ नहीं पता लाइफ में क्या करना है तो पाइथन तो जरूर सीख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको वो हर जगह ही यूज आना है। और ठीक है, आपका अगर प्रोग्रामिंग करियर में आप स्टार्ट कर रहे हो तो सी प्रोग्रामिंग कही जाती है कि सबसे इजी है, बट पाइथन उससे भी ज्यादा इजी अगर सिंटैक्स की बात करी जाए। सर आपने तो काफी लैंग्वेजेस पढ़ाई है, तो डू यू एग्री विद मी कि पाइथन सीखना सबसे बेस्ट है? सर आपके भी व्यूज बताइए। पाइथन, देखिए पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है और हम पाइथन को हमेशा एमएल से जोड़कर देखते हैं, बट उसके बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस भी आते हैं, इतने सारे पैकेजेस हैं पाइथन में। तो इट्स मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो इतना कुछ ऑफर करे। और आप देखिएगा ट्रेडिशनल जो सिंटेक्स है, जिनको प्रोग्रामिंग आती होगी या नहीं आती होगी, जैसे सी के सिंटेक्स वाइज बहुत रिजिड है अपने आप में, ठीक है, और पाइथन जो लैंग्वेज बनाई गई है उतनी रिजिड नहीं बनाई गई है, और प्लस उसके ऊपर इतने सारे फंक्शन एंड मॉड्यूल्स आपको मिल जाते हैं दैट आप किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली एमएल तो उसका एक पार्ट हुआ, किसी भी टेक्नोलॉजी में उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो पाइथन इज वन लैंग्वेज मूविंग फॉरवर्ड, और मुझे लगता है पाइथन ही आपका गेम चेंजर हो सकता है। सर आपका पॉइंट और आपका सवाल को मिक्स करके मैं एक बोलना चाहता हूँ, जैसा आप अभी पूछे सर, आप अग्री करते या डिसएग्री करते पाइथन सीखना होके? यस सर, मैं अग्री करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। मैं समझ गया सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल मैं समझ गया आप क्यों डिसएग्री और एग्री बोलना चाह रहे हैं। जी सर, बताइए सर। क्योंकि अगर एक बंदे को कोडिंग स्किल्स आना चाहिए तो लॉजिकल स्किल्स रहना जरूरी है। जी सर, जी सर। अगर वो सीधा पाइथन सीखे तो जैसा सर ने बोले बहुत सारे प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स है सारे, सो उसको कोड बनाना, लॉजिक बिल्ड करना कभी भी नहीं आया सर। हाँ, आप देखिए, आप अभी बच्चों को सॉर्टिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उधर बस सी लैंग्वेज में हमको सॉर्टिंग लिखना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बच्चे मर के पाइथन में वो आपको इनबिल्ट फंक्शन दे रहा है, अंदर क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं चल रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। जी हाँ, तो आप ये बहुत मैं समझ गया था आप क्या बोलना चाह रहे हो उस चीज को। हम प्रोग्रामिंग पढ़ाते नहीं सर। नहीं, मैं समझ गया था कि आप मतलब आप ये नहीं चाहते बच्चे सीधे मतलब एक ऐसी टूल जैसा सीखें, ये टूल जैसा यूज करना सीखें, लॉजिक डेवलप करें, और आई थिंक जो कॉम्प्लेक्सिटी एमएल एल्गोरिथम्स ऑफर करते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ सी और पाइथन का नहीं सर, जो आजकल सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज फेस हो रहे, वो एक एब्स्ट्रैक्ट वे में सीख के, टूल का एक्सपीरियंस सीख के ऑन बोर्ड जा रहे, उसको अंदर क्या हो रहे, पीछे क्या हो रहे पता ही नहीं, तो कुछ भी इश्यू आता ना, दे आर फेसिंग वेरी डिफिकल्टी। बट ये इशू सर आएगा एआई के वजह से। अब क्या हो रहा है ना, लोगों को ना शॉर्टकट भी दिख रहा है, ये भी एक इशू रहेगा कि अब लोग ना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, और हर चीज के लिए जो हम पहले गूगल करते थे वो चैट जीपीटी से यूज करके डायरेक्ट ले रहे हैं। तो मैं अभी अब ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट भी है, ये भी मतलब बच्चों को, जो आने वाले जनरेशन है उनको समझना पड़ेगा कि हमको जो भी चीज मिले उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करें, और थोड़ी मेहनत तो लगेगी। हर चीज आपके लिए परोस दी जाए थाली में तो वो फिर आगे चल के आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप सीखते टाइम डिटेल में सीखिए, एक बार जब आपने सीख लिया कि क्या होता है फिर आप शॉर्टकट यूज करिए, कोई टेंशन नहीं एकदम। लेकिन लाइफ में एक बार तो आपको डिटेल में सीखना ही है, क्योंकि कैसा होता है कि जैसे पाइथन में भी हम सॉर्ट बोल रहे हैं, डॉट सॉर्ट करके कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिटेल में पाइथन पढ़ता है तो पाइथन में कस्टम सॉर्टिंग लिखा जा सकता है। मान लीजिए कल को मैं आपको बोलता हूँ कि सॉर्ट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट डिजिट, अब यहाँ तो वैल्यू से कुछ होगा नहीं, है ना, तो आपको अब उसका पहले फर्स्ट डिजिट निकालना है, फिर उसको पास करना है फंक्शन में, तो बहुत सारी डिटेल्स यहाँ लगती है। तो इससे आपकी कैपेबिलिटीज ना एकदम 10x 20x हो जाती है, क्योंकि जो आप जस्ट सॉर्ट डॉट सॉर्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि उसके अंदर कैसे वर्क कर रहा है। हम तो सॉर्टिंग में सर कितने टाइप के 6 से 7 सॉर्टिंग पढ़ाते हैं, क्योंकि सबकी वर्किंग डिफरेंट होती है। अगर प्री सॉर्टेड लिस्ट है तो कौन सा बेटर होता है, हम तो सॉर्टिंग का सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, बट इससे ही हम कितने डिटेल में डिफरेंसेस समझ सकते हैं। अभी सर मैं आपको एक सवाल सिर्फ आपको ही पूछना चाहता हूँ। yes, आप एमटेक भी ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से किए। yes, आजकल बीटेक में भी ये डेटा साइंस वाला ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हुआ। yes, सो अगर मैं स्टूडेंट हूँ
मैं बस बीटेक में ये डीएसए रिलेटेड कोर्स ग्रेजुएट किए तो बस है मेरे लिए, या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना जरूरी है सर? अगर मेरे को अच्छा करियर बनाने के लिए डेटा साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाना जरूरी है, या ग्रेजुएशन से मैं एक अच्छा जॉब? अंडरस्टूड। ओके सर, क्वेश्चन काफी वैलिड है आपका, काफी लोग पूछते हैं। तो यहाँ मैं तीन पॉइंट एस्पेक्ट बता देता हूँ आपको। पहला तो ये है कि हम जो करे हैं कि पहले बीटेक पूरा कंप्यूटर साइंस में किए हैं, फिर एमटेक अपना डेटा साइंस साइड एक्सप्लोर किया है, राइट? तब वही ऑप्शन ऑप्शन था। अब इसका एडवांटेज क्या है कि हमें हमारी नॉलेज रेस्ट्रिक्ट नहीं गई है मशीन लर्निंग के साइड। मान लीजिए करियर में हमको अगर थोड़ा सिस्टम साइड पे एक्सप्लोर करना है तो हम थोड़ा सिस्टम्स भी मिक्स कर सकते हैं इसमें। जो हमारी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हुई, जैसे कि सर ने बताया, अगर एक बार आप सी लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आपको पूरा प्रोग्रामिंग में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे एक्सेस हो रहा है, रैंडम एक्सेस हो रहा है, कंटिन्यूअस एक्सेस हो रहा है, बहुत सारी डिटेल्स आपको आ जाती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि बीटेक में आप क्या करते हैं ना, एक पूरा वाइड एंगल देखते हैं। जैसे आप चलिए, अगर आप डेटा साइंस में भी आप एक्सप्लोर करते हैं, अब सर डेटा साइंस में आगे जाके आपके पास क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, न्यूरल नेटवर्क्स है, फिर आपके पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि बीटेक में आप ये पूरे 5-6 एलिमेंट्स को पढ़िए, क्योंकि ये सब अपने आप में एक अलग अलग फील्ड है। आप बाहर जॉब के लिए देखेंगे तो मशीन लर्निंग साइंटिस्ट एक अलग रोल है, मशीन लर्निंग इंजीनियर एक रोल है, डेटा साइंटिस्ट एक रोल है, डेटा इंजीनियर एक रोल है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, सुपरफिशियल लेवल पे सब सब्जेक्ट को एक ही मान के चलते हैं। लेकिन बीटेक में आप ये पूरे का नॉलेज लीजिए, और एमटेक में आप फिर बोलिए कि मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एमटेक करूंगा, या मैं टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में एमएल करूंगा। तो आप समझ रहे सर, जो आपका लर्निंग कर्व है ना, जो आप 5 to 10 इयर्स में सीख रहे हैं, इवन जो सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड जो आपका एनएलपी एंड अपना जो कंप्यूटर विजन, इनसे ज्यादा आपको प्रैक्टिकल मतलब एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं मिल सकता शायद। और आप ऑब्जर्व भी करना, अगर आपने थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व किया होगा, अमेजन के रिव्यूज आपने देखे होंगे, तो अब आप देखिए वो उसको कस्टमाइज करके दे रहा है, मतलब समराइज करके दे रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ योर एनएलपी। एनएलपी का ही एप्लीकेशन है वो। इन दैट केस सेंटेंस कंप्लीशन हो जाता है आपका, समरी सेंटिमेंट एनालिसिस जो आपको बताना ये प्रोडक्ट के ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है। आजकल परसों मेरे को याद है सर, परसों सुबह सुबह उठते उठते मेरे को मेरा मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, टिंग करके। कहाँ से देखे तो जोमेटो से। वो पूछ रहे क्या नाश्ता हो गया क्या? सर वो आपको मोटा बनाना चाहता। नाश्ता हो गया क्या, चलो उठो खा लो बोल के। इतना कस्टमाइज्ड मैसेजेस देखो सर आजकल, ये एआई एमएल, इससे बहुत सारे एडवांटेजेस दिख रहे मेरे को। एक्चुअली ये फील्ड में मैंने काम किया है। हाँ। इसे हम बोलते हैं पर्सनलाइजेशन। जी सर, है ना। ये आता है आपके रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे आपके यूट्यूब पे आपको, नेटफ्लिक्स में आते हैं, नेटफ्लिक्स में आपको मूवीज के सजेशन आते हैं। तो इसमें कंसेप्ट आता है लर्निंग टू रैंक का। लर्निंग टू रैंक में हम क्या करते हैं, हमको बता दिया जाता है कि आपके स्क्रीन पे 3 टैब दिखने वाले हैं। जैसे यूट्यूब आप खोलेंगे तो 3 वीडियो के टैब है। अब आपको रैंक करके देना है कि 10 टॉप ये है, उसमें से जो पहले 3 है वो आपको सबसे ज्यादा हिट रेशियो क्योंकि हमारी हैबिट हो चुकी है, जैसे हम देखते हैं यूट्यूब पे पहले 3 में से ही हम ज्यादातर क्लिक करते हैं, है ना। इसका एक और एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, वो है रील्स। ठीक है, रील्स के जो आपका जो टाइम इस जनरेशन का जो टाइम बर्बाद हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल जो है ये रिकमेंडेशन सिस्टम है। आपने अगर एक रील कंप्लीट की और उसको मान लो आपको बहुत अच्छी लगी, आपने दोबारा देख लिया, आपको फिर वो सीरीज ऑफ उसी तरह के रील्स जो है रिकमेंडेड करना शुरू करेगा, एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट एंड यू एंड अप वेस्टिंग योर लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, जी हाँ। तो फिर ये एक और पॉइंट है, ये टेक्नोलॉजी का बहुत प्रोस कॉन्स रहता है सर। टेक्नोलॉजी मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन, बट आई हैव सीन इन माय विलेज वन ऑफ द माय फ्रेंड्स who has post graduated from IIT Bombay. Okay, he is from computer science, but he is interested in farming, sir. He is MTech. Okay. He has done from AI. Okay. तो मैं recently when I have visited my village, मैंने देख के परेशान हो गया। वो एक फार्मिंग IoT सिस्टम बनाया था सर। Okay. For cutting of that crop. Okay. That will run with battery, solar system से होते। So no diesel, no tractor. Just programming करना, आप लेंथ ब्रेथ वो फील्ड का डायमेंशन फीड करना। That is brilliant, I think. That is करके दे रहे सर। So मैं देख के परेशान हो गया। So
it is because of this technology, yes sir, right? boon and bane both. हाँ, बहुत रहता, आप जैसा बोले ये रील्स तो बहुत ये कर रहे, टाइम तो बहुत वेस्ट कर रहे। बिल्कुल, कभी बिल्कुल। कभी मेरा भी कभी ये YouTube शॉर्ट्स में हाँ। कभी आधा घंटा निकल जाता जी। एक और है सर, मतलब एक मेरा एक और पॉइंट था इस डायमेंशन में, जैसे हम जब AI/ML की बात करते हैं ना, तो एक और ये चीज ना स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर एक बार किसी चीज, आप थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। ये एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि आप ये देखिए कि इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है क्या। अगर मतलब हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में ये, ग्रेजुएशन में ये, अगर आपने एक इंटरेस्ट डेवलप किया और एक बार आपका किसी फील्ड में, AI में, ML में, किसी भी फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो जाता है, देन उसको एज अ कैरियर ऑप्शन बनाने में आपको बहुत मतलब ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, विल बी हाईली मोटिवेटेड फॉर दिस AI/ML, क्योंकि हर दिन आप प्रोग्रेस कर जी हाँ, प्रोग्रेस नहीं, आप मोटिवेटेड रहोगे उस चीज को लर्न करने के लिए। जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो यू विल फील अ पर्पस एक्चुअली, तो वो बहुत जरूरी है। हमारे जनरेशन, मतलब मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है, पर्पस इन द लाइफ। हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम पर्पस जो रहता है वो जॉब मिल जाए सर, राइट, है ना, जॉब कैसे भी लग जाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाए, बट जो नॉलेज है वो बियॉन्ड दिस जॉब है। मतलब यू विल गेट द जॉब, दैट इज श्योर, बट अगर आपको जॉब आपके फील्ड में मिला या आपके इंटरेस्ट में मिला तो यू प्रोग्रेस मोर एक्चुअली इन दैट केस। हाँ, तो फिर आपको जॉब में जाने के बाद दूसरी जॉब के बारे में सोचना स्टार्ट कर बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल। आई एम गोइंग थ्रू दैट ओनली सर। एक मिथ है AI का, ML का, जो बच्चों का दिमाग पे चल रहे, इसके ऊपर एक थोड़ा आर्टिकल लिखा था, वो आर्टिकल मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। वही तो हम कह सकते हैं AI/ML का बहुत सारे एडवांटेजेस है, होगा फ्यू डिसएडवांटेजेस, बट इट इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ एनीथिंग। शायद जब पहली बार टीवी आया होगा तो पेरेंट्स का भी कंसर्न यही रहा होगा कि बच्चे टीवी देख देख के मतलब अपना दिमाग खराब कर लेंगे, फिर मोबाइल, फिर AI/ML, ठीक है। तो अब हम डरना कभी छोड़ेंगे नहीं, कहने का मतलब है। सो लर्निंग इज इनविटेबल, तो AI/ML प्रोग्रेस इज आल्सो इनविटेबल। तो अगर AI/ML सीखे तो आपका लर्निंग बहुत अच्छा होगा, आपका करियर भी बहुत ब्राइट होगा बोल के डेफिनेटली मैं स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ सर। आप क्या बोलेंगे सर? बिल्कुल सही बात है सर। आप प्रोग्रेस, आप जो ट्रेंड के साथ चलें, एंड जो जिस फील्ड को ये टच कर रहा है, जैसे देखिए हमारे जनरेशन के पहले कंप्यूटर चलाना, इट इज लाइक अगर छू दिया, मैं अपने पेरेंट्स की बात, छू दिया तो शायद खराब हो जाए, ठीक है, ये एक टेंडेंसी थी। फिर मोबाइल आया, पेरेंट्स को बहुत डिफिकल्टी हुई, लेकिन 69-70 की एज में भी उन्होंने पिकअप किया और टच स्क्रीन चलाना सीख गए, ठीक है। तो अब वैसे ही जो है, अब ये जो इवोल्यूशन जो हो रहा है, वही नेक्स्ट टाइम जो है अपना AI/ML का है। हम धीरे धीरे इससे यूज्ड टू हो जाएंगे, एंड आई थिंक ये हमारे लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली लाएगा और हर फील्ड को टच करेगा, और ये मैंडेटरी हो जाएगा। आप सिविल इंजीनियर हैं, सिविल प्लस ML होगा। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल, फाइनेंस में है, फाइनेंशियल प्लस ML होगा। हर फील्ड को ये जाके टच करेगा और ये मैंडेटरी स्किल बन जाएगी आने वाले फ्यूचर में। बिल्कुल सर, राइट सर। सर मेरा तो यही लगता है कि जैसे पहले हम बोलते थे कि भाई आपको इंग्लिश आती है क्या, है ना, तो जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको कंसिडर कराया जाता था कि शायद का एजुकेशन लेवल लो है। फिर आपका आया कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है क्या, फिर धीरे धीरे ये आ गई कि आपको कंप्यूटर लैंग्वेज लिखना आता है क्या। अब ऐसा टाइम आ जाएगा हिंदी आती है क्या सर, बट आप प्रोग्रेस कर रहे हैं साल भर के बाद, जैसे वही साल भर के बाद आज आप इतने कंफर्टेबल है, शायद लास्ट ईयर ना रहे, राइट। सर भी AI यूज करके खुद को इंटेलिजेंट, दैट इज हाउ इंटेलिजेंस वर्क। हाँ, कभी-कभी हिंदी वर्ड्स का मीनिंग मैं ChatGPT से ही लेता हूँ सर। राइट। सर वही है, एप्लीकेशंस तो अनलिमिटेड है, अगर सही तरीके से दिमाग लगाया इंसान ने तो उसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, और अगर आपने उसको गलत डायरेक्शन में यूज करना स्टार्ट कर दिया तो आप एक डाउनवर्ड स्पाइरल जा सकते हैं। तो चलो सर, बहुत अच्छा डिस्कशन लग रहा है सर। हाँ, बहुत अच्छा, माइंड जो है पूरा खुल गया ऐसा लग रहा है। सही बात, डाइवर्स व्यू पॉइंट सुनकर पूरा इनसाइट्स आपका भी देखो, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। चलिए सर, आई थिंक वी हैव क्लास नाउ। यस, चलो लीव करते हैं। चलिए सर, थैंक यू सर। चलिए सर, हाँ मैं भी आ रहा हूँ अभी।